आलसी, ये शब्द हम सबने सुना है ना, कभी कभी तो अपने लिए भी। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि जिन आदतों को दुनिया आलस समझती है वो असल में कुछ और ही कहानी बयां कर रही हो। आज हम इसी छुपे हुए लॉजिक को समझने वाले हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपके बिखरे हुए डेस्क को देखकर, या आपको घंटों तक एक ही जगह गुमसुम बैठे देखकर, या फिर किसी पार्टी में जाने के बजाय घर पर ही रहने के आपके फैसले पर किसी ने आपको आलसी का टैग दे दिया हो? अगर इसका जवाब हाँ है तो जरा रुकिए, क्योंकि साइकोलॉजी का इस पर एक बिल्कुल ही अलग टेक है। ये जो आदतें बाहर से आलस जैसी दिखती हैं ना, हो सकता है ये एक जबरदस्त प्रोडक्टिव और इंटेलिजेंट दिमाग का सिग्नल हो। तो फिर चलिए इस मिथक को तोड़ते हैं, देखते हैं कि कैसे ऊपर से दिखने वाला ये आलस असल में हमारे दिमाग की छिपी हुई एफिशिएंसी यानी उसकी काबिलियत का एक रूप हो सकता है। ये सब ना बस नजरिए का खेल है। देखिए, जहां दुनिया को आलसी और बिखरा हुआ इंसान दिखता है, साइकोलॉजी को वहां मेंटल प्रायोरिटीज सेट करने वाला दिमाग नजर आता है। जिसे लोग इनडिसाइसिव या फैसला ना ले पाने वाला कहते हैं, वो असल में डीप कॉग्निटिव थिंकिंग हो सकती है। और हाँ, जो एंटी सोशल लगता है वो शायद अपनी एनर्जी बचाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका हो। चलिए अब एक एक करके उन 6 आलसी आदतों को समझते हैं जो एक प्रोडक्टिव दिमाग के पीछे का लॉजिक हमें बताती हैं। तो पहली आदत है सिलेक्टिव मेसीनेस, यानी अपनी मर्जी से गंदगी रखना। जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जिसका डेस्क तो कागजों और कॉफी के कप से भरा पड़ा है, एक तूफान जैसा, लेकिन उसके कंप्यूटर की फाइल्स या उसके दिमाग के ख्याल एकदम करीने से सजे हुए हैं। साइकोलॉजी इसे सिलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कहती है, और ये दिमागी एफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा साइन है। ये कुछ ऐसा है जैसे दिमाग खुद कह रहा हो, देखो मुझे इन छोटी मोटी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी एनर्जी उन बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम्स के लिए बचा रहा हूं जो सच में ज़रूरी हैं। अब आते हैं दूसरी आदत पर, ओवरथिंकिंग, या हर सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। ऐसा लगता है ना कि बस इंसान अटक गया है, कोई फैसला ही नहीं ले पा रहा। पर सच तो ये है कि ये कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी की निशानी है। इसे ऐसे समझिए कि दिमाग एक चेस ग्रैंडमास्टर की तरह है। हर मुमकिन चाल, हर अच्छे बुरे नतीजे को देख रहा है जिसे बाकी लोग मिस कर जाते हैं। और इस गहरी सोच का नतीजा जब आखिर में चाल चली जाती है तो वो एक बहुत ही पावरफुल और सोची समझी चाल होती है। तीसरी आदत, अकेले रहना और वॉक पर जाना पसंद करना। अब कोई अगर मीटिंग या भीड़भाड़ से बचकर अकेले लंबी वॉक पर निकल जाए तो लोगों को लग सकता है कि भाई ये तो काम से भाग रहा है। लेकिन ये काम से भागना नहीं है, ये तो डीप थिंकिंग स्टेज में जाने का तरीका है। साइकोलॉजी बताती है कि अकेले टहलने से हमारे दिमाग के क्रिएटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग इंजन्स स्टार्ट हो जाते हैं और लगातार लोगों के बीच का शोरगुल इन इंजन्स को बंद कर देता है। चौथी आदत, जुनून के छोटे छोटे बर्स्ट्स, मतलब अचानक किसी टॉपिक में इतना डूब जाना कि उसके बारे में सब कुछ जान लिया और फिर अचानक किसी और चीज पर शिफ्ट हो गए। लोग इसे कह सकते हैं कि ये तो फोकस ही नहीं कर पाते। पर यह फोकस की कमी नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी सिस्टम का सबूत है। एक तेज दिमाग के लिए कुछ नया सीखना एक डोपामाइन रश जैसा होता है। तो यहां ध्यान नहीं भटक रहा, बल्कि एक दिमागी भूख को मिटाया जा रहा है। और इस प्रोसेस में ऐसे कनेक्शंस बन रहे हैं जो एक बहुत ज्यादा फोकस दिमाग शायद कभी बना ही ना पाए। और पांचवी आदत, छोटी मोटी बातों यानी स्मॉल टॉक से बचना। कोई अगर ग्रुप्स में चुप रहता है या ऑफिस की गॉसिप से दूर भागता है तो उसे एंटी सोशल या कभी-कभी तो घमंडी भी समझ लिया जाता है। साइकोलॉजी इसे हाई सोशल सेंसिटिविटी से जोड़कर देखती है। डीप थिंकर्स के लिए फालतू की बातचीत सच में थका देने वाली हो सकती है। तो ये बदतमीजी नहीं है, ये अपने नर्वस सिस्टम को बचाने और अपनी एनर्जी को मीनिंगफुल आइडियाज के लिए सेव करने का एक तरीका है। और आखिरी में छठी आदत, अपने ही काम पर शक करना। बाहर से ये टालमटोल या कॉन्फिडेंस की कमी जैसा लग सकता है। इसे समझने के लिए डनिंग क्रूगर इफेक्ट को देखना होगा। ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो कहता है कि जिन लोगों में काबिलियत कम होती है वो अक्सर खुद को बहुत काबिल समझते हैं, और इसके ठीक उलट जिन लोगों में सच में काबिलियत होती है उन्हें अच्छे से पता होता है कि उन्हें क्या क्या नहीं पता। तो उनका ये डाउट या हिचकिचाहट कमजोरी नहीं है, ये इंटेलिजेंट ह्यूमिलिटी यानी बौद्धिक विनम्रता और एक हाई स्टैंडर्ड सेट करने की निशानी है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, आप में कोई कमी नहीं है। हो सकता है आपके पास काम करने का अपना एक यूनिक और जबरदस्त एफिशिएंट सिस्टम हो। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। सिलेक्टिव मेसीनेस,
वो है मेंटल एफिशिएंसी। ओवरथिंकिंग, वो है कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी। अकेले रहना, वो है डीप थिंकिंग। जुनून के बर्स्ट्स, वो है एक स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी। स्मॉल टॉक से बचना, वो है एनर्जी बचाना। और खुद पर शक करना, वो है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। तो याद रखिए, अगर इनमें से कोई भी आदत आप में है तो आप आलसी नहीं हैं। शायद आपका दिमाग बस दूसरों से ज्यादा गहरे और कॉम्प्लेक्स तरीके से काम करता है। असली प्रोडक्टिविटी नियमों को फॉलो करने में नहीं है, बल्कि अपना खुद का एक बेहतर और एफिशिएंट सिस्टम बनाने में है। अपने विचारों को नोटिस करना शुरू कीजिए, उन पर आंख बंद करके यकीन करना नहीं,